इनका कोई बाप नहीं है कि हमने ढूंढे कि जिनके नाम पे फॉर एग्जांपल एक चमन किला अब्दुल्ला के अंदर जो है ना वो कराई गई, नेमतुल्लाह वल्द अब्दुल बारी साहब। अब इनकी बड़ी स्केची सी लोगों की तफसीलात हैं। उसके बाद एक साहब हैं जनाब ये अब्दुल रऊफ़ अब्दुल रहीम साहब है, ये जो हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में ये आती रही। फिर एक FIR लतीफ़ाबाद हैदराबाद में कराई गई, ये जो इससे पहले वाली थी थाना शराफी गोट साहब से आई गई। एक तैयब वल्द मंजूर हुसैन साहब हैं। अच्छा, इन लोगों को हमने पता करने की कोशिश की कि इनका जो FIR में पता है, फ़ोन नंबर वगैरह तो है नहीं है, नाम भी इनका अभी तक कोई पेश ही नहीं हो रहा। उन्होंने कहा जनाब हमने भी वकला ने कहा हमने भी बड़ी कोशिश की, अभी तक कोई पेश नहीं हो रहा, और गारबन जब पेश होगा वो कहेगा जनाब मेरे काफ़ी जगह पे कॉपी एंड पेस्ट की गई हैं FIRs के अंदर, एक ही मंदरजात है। पता चल रहा है कितनी मेहनत नहीं की कि अलग-अलग ही उसकी कोई एप्लीकेशन दे देते। वो इतना जिसे कहते हैं ना अंग्रेज़ी में हैचेट जॉब, वो एक हैचेट जॉब की गई और उसके ज़रिए जो है अब वो साहब नहीं मिल रहे हैं। तो हमने ये शुएब रज़ाक साहब से इसकी तफसील ली कि जनाब उनको कोई अगर पता चला हो कि ये कौन लोग थे, क्या ये बिल्कुल घोस्ट लोग हैं या ये कौन थे जिनको ये जिनके नाम पे पूरे मुल्क के अंदर, और इल्ज़ामात बड़े भी मज़ाक़ा केस हैं कि उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज की शान में गुस्ताखी की और गद्दारी के इल्ज़ाम, और कि जनाब मीर जाफ़र और मीर सादक, मैंने यूट्यूब में सुना था कि उन्होंने ये कहा, और उनको कराची का किसी जगह साकिन बताया गया है। तभी हो सकती है ना, किसी ने कहा जी मैंने क्योंकि चमन में देखी थी तो इसलिए चमन में उनको यहाँ आना चाहिए। ये जी मसला कैसे, सुनिए शुएब रज़ाक साहब इस पर क्या कहते हैं। इम्पोर्टेंट बात की है कि वो उनका मुद्दा ये है कि कोई बंदा किसी ट्रक होटल पे बैठा हुआ था, उसने टीवी में अरशद शरीफ का या किसी और का कोई शो देखा तो उसको लगा कि जनाब ये बगावत हो गई है और इससे इस मुल्क में बगावत फैल जाएगी और फ़ौज के अंदर बगावत फैल जाएगी, तो जिसकी वजह से उसका मुद्दा पुलिस स्टेशन में गया और उसने FIR काट दी। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो सामने कभी नहीं आया, कंप्लेनेंट सामने कभी नहीं आया, बस एक कंप्लेनेंट का शनाख्ती कार्ड नंबर था, उसका एड्रेस था और एक कट एंड पेस्ट FIR थी। आप इमेजिन करें कि पशीन की FIR और हैदराबाद की FIR में डिट्टो फ़र्क नहीं था, एक जैसी FIR थी और सारे, और कभी कभी हम ये फील होता था कि हमें पता चले हम ऑफिस में बैठे हुए हैं एक और FIR होगी, वो भी WhatsApp कॉपी हमें आ गई। तो ये इस तरह का तसलसल था और वो उस चीज़ को उसी चीज़ के इदराक में आपने एटमॉस्फेयर भी चेक करना है। वो उस वक्त माहौल ऐसा था कि आपको पता चल रहा है कि जो अरेस्ट कर रहे हैं लोगों को, उनको आप भरना कर रहे हैं, उनके साथ ये हरकत हो रही हैं, तो एक देयर वाज ए एनवायरनमेंट ऑफ टेरर सराउंडिंग अरशद शरीफ, सराउंडिंग हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमें एक्चुअली फील हो रहा था कि इफ़ ही इज़ गोइंग टू बी अरेस्टेड ही इज़ गोइंग टू बी सब्जेक्टेड टू द वर्स्ट टॉर्चर। तो वो जो एलिमेंट था वो उधर था। और जहाँ तक FIR का ताल्लुक है, उसके कंप्लेनेंट का कोई ना वो सामने आया ना हमारा उससे कोई रब्ता हुआ है, क्योंकि उसके बाद उसका ऑपरेशन ही सस्पेंड हो गया, तो वो चीज़ तो वहीं ख़त्म हो गई। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। आमिर साहब, लोग आपने गौर किया है इसमें सरवत के, मैं समझता हूँ कुंजी जो है ये FIR है, इन अशखास को पेश किया जाना चाहिए। आफ्टर ऑल उन्होंने जब SHO साहब ने, आप एक्सेप्ट जब एप्लीकेशन करते हैं इसका मतलब आपको उसके अंदर कोई लगता है कि इसके अंदर जान है, वरना हर आदमी किसी चमन में बैठ के वो किसी के मुताबिक नहीं कराता। FIR एक एप्लीकेशन होती है, उसके बाद अगली स्टेज होती है कि वो इस काबिल होती है कि वो ये तयन करता है, SHO साहब तयन करते हैं कि हाँ ये मेरी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, तो उसके बाद ही होता है। तो ये अगर ये जो 16 बंदे हैं ये ढूंढ लिया जाए कि ये कौन है और ये पेश कर दिया जाए हमारे सामने या वकुला के सामने, पता चल जाएगा कि वो बोलेंगे बिल्कुल चरब टू करके बोलेंगे कि वो उनको किसने कहा था, यहीं से पकड़ी जाती है सारी। मगर नहीं, सामने वकील साहब भी कह रहे हैं कि हमें नहीं लगता ये हमारे काबू बंदे आएंगे। उसके बाद ही एक और जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया भाम, वो है कि उनके, अब देखें पहले ही उनका ख़ानदान, हम सब लोग कम्युनिटी, पूरा पाकिस्तान एक बड़ा अफसरदा है कि एक बिल्कुल नौजवान आदमी जो है हंसता मुस्कुराता, उसका एक तो कत्ल कर दिया गया, फिर उसका ख़ानदान एक टल्ले कर रहा है कि जी हमें उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दो। उन्होंने बड़ा दिल पे पत्थर रख के उन्होंने कहा जी बड़ा ज़रूरी है कि उसको इंसाफ मिले, उसकी पोस्टमार्टम करवाई, वरना तो इन्होंने बगैर पोस्टमार्टम के अगर इनके बस में होता तो वो कीनिया वाले पे ही चला देना था। और बड़े हमारी कम्युनिटी ने भी कहा, एतजाज़ हसन जैसे बुकला ने भी कहा,
ख़ानदान ने भी बड़ी समझदारी की कि उनकी बेटी ने ख़ास तौर पे कि हमने ये पोस्टमार्टम करवाना है। अब उसकी रिपोर्ट नहीं मिल रही और डायरेक्टर साहब में शर्म आती है पिम्स के जो है वो झूठ बोल रहे हैं इस तरह के संगीन मामले पे कि जी वो उनके ख़ानदान वालों ने नहीं किया, हालांकि रिकॉर्ड पे उनकी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेड थी, मौजूद थी। और वो क्या इस मामले में, और उसके बाद फिर तस्वीरों का लीक किए जाना, फिर वो एक ये बताना कभी बिट्स एंड पीसेस में कि कोई तो कह रहा टॉर्चर हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये रज़ाक साहब से, शुएब रज़ाक साहब से सुनते हैं कि जनाब ये जो फैमिली को आया उन्होंने मांगी थी, नहीं मांगी थी, इसके मतलब वो क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो इसमें बड़ी हम्बल से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि हम अदालत में, इसलिए कि नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है कि देखें कोई बंदा भी पोस्टमार्टम हो जाती है विदिन 24 आवर्स उसको, उसके वर्सा को, उनका हक होता है, उनको वो रिपोर्ट मिल जाती है। यहाँ ये सिचुएशन हुई कि पोस्टमार्टम हुआ 26 अक्टूबर को, आज 14 नवंबर है और आज हमें बताया जा रहा है कि कुछ रिपोर्ट जो है वो फैमिली को दी गई है। हमारी पिटिशन को भी 8 दिन हो गए हैं। तो ये ज़रूरत इस अमर की थी जब आपको रिपोर्ट नहीं मिल रही और आपको कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स मिल रही हैं, आपको ऐसी रिपोर्ट मिल रही हैं, किसी में कहा जा रहा है कि तशद्दुद नहीं हुआ, किसी ने कहा जा रहा है कि जी उसकी वीडियो लीक्स हो गई हैं। तो हम अदालत के पास गए क्योंकि पहली तो हमारी पिटिशन का हिस्सा ये था कि दे नीड टू मेक श्योर टू फॉर्म ए इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करे। इन्वेस्टिगेट तो कर नहीं रहे, इसकी वजह से मीडिया में स्पेकुलेशंस पे स्पेकुलेशन आ रही है। अब जो रिपोर्ट उनको दी गई है, मेरी तो सुबह हाई कोर्ट में ये केस लगा हुआ है, मेरी तो अदालत से इस्तदा ये होगी कि लेट देम सबमिट देयर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिफोर द कोर्ट, ताकि हमें ये यकीन हो सके ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पिम्स ने अदालत में जमा कराई है। आई डू नॉट बिलीव, मैं तो बिल्कुल स्पेकुलेशन कर सकता हूँ कि ये रिपोर्ट कौन सी है, कौन सी फैमिली को दी गई है, कौन से मीडिया में सर्कुलेट कर रही है। मैं तो सुबह का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं अदालत से इस्तदा करूँगा कि कंसर्न अथॉरिटीज़ ये रिपोर्ट अदालत में सबमिट करें, ताकि कल हम उनको चैलेंज कर सकें कि उन्होंने सही रिपोर्ट अदालत में जमा कराई है या नहीं कराई है। क्योंकि रोज़ खबर आ रही है जी फैमिली को, मेरा तो राब्ता है फैमिली के साथ, मैं आई डू नॉट बिलीव एनी वन ऑफ देम as far as the authenticity of that report is concerned. I am simply waiting for the court कि सुबह वो हमें क्या ऑर्डर मिलता है और वो सबमिट कराते हैं अदालत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ताकि कल हम उसको चैलेंज कर सकें। जी, ये शुएब रज़ाक साहब ने भी वही बात की है कि हमारे पास भी ये रिपोर्ट बिट्स एंड पीसेस में मौजूद है, मगर चूँकि ये 6 सफ़ात मुकम्मल नहीं है और चूँकि ये ऑथेंटिक नहीं है, हम भी काफ़ी चैनल्स पे ये चल रहा था मगर हम नहीं दिखा रहे इसको कि ये मुसद्दका नहीं है। जब तक ये बाद में चेंज भी हो सकती है, रोज़ के रोज़ चेंज भी किया जा रहा है और इससे सनसनी फैलाई जा रही है और केस को ख़राब किया जा रहा है। तो ये जो ख़ानदान के मतलब जो कंट्रोवर्सी थी उसके मतलब भी ज़रा सुनवा दें कि उन्होंने ये क्या कहा। ये बातें ऐसी होती हैं, आप जब रिट जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट में जाते हैं ना, तो आपने अदालत को ये बताना होता है जनाब मैंने आई हैव मेड एवरी अटेम्प्ट टू गेट माई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, I have failed to consequently I have come to the court. पिम्स के लोगों के पास मैं खुद गया हूँ, पिम्स के लोगों के पास मेरा ऑफिस गया है, उसकी फैमिली के बिहाफ पे कुछ लोग गए, उन्होंने जो बातें की हैं वो मैं अभी कैमरे के सामने नहीं कर सकता, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर अदालत में पिछले मंडे को केस लगा था और अदालत ने इनको नोटिस भी कर दिया था, तो अगर फैमिली नहीं कर रही तो अदालत तो मांग रही है ना। अदालत ने उनको कहा है कि इन पर्सन कुछ लोग कल हाज़िर हों अदालत में और अदालत को बताएं कि इस प्रोसेस में 26 अक्टूबर को आपका पोस्टमार्टम हो रहा है और आज तक अभी आपने, वाई इज़ देयर सो मच डिले इन दिस प्रोसेस। नॉर्मल हालात में तो 24 घंटे में वो रिपोर्ट आ जाती है, आप 14 को भी एक कंटेंशन रेज कर रहे हैं जी हमने फैमिली को जेन्युइन रिपोर्ट दे दी है, तो इसका मतलब है उन्होंने नहीं दी। अब इस मुल्क में बहाने बनाना तो बड़ा इजी काम है ना, अगर उन्होंने काम करना होता मुझे क्या ज़रूरत थी हाई कोर्ट में जाने की। सही है, ठीक है, लेकिन आमिर साहब ये बात तो दुरुस्त है कि बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया के अंदर मुख्तलिफ गलत तरीक़ों से सामने आ रही हैं उसको शुएब रज़ाक साहब दुरुस्त कर रहे हैं कि वाकई इन पर्सन वो खुद गए थे पिम्स वालों के पास, इसलिए उनकी ये बात बिल्कुल गलत है कि फैमिली की तरफ से किसी ने उनसे रब्ता नहीं किया रिपोर्ट्स वगैरह के लिए। ये एक मामला है। दूसरा जो मामला है अरशद शरीफ की कीनिया में, तो ठीक है वहाँ वाक़या हुआ, मगर ये हमने बड़ी उनसे पूछा, अभी बताएंगे
कि पाकिस्तान में उनकी एफआईआर दर्ज होनी थी और उसमें हमें ये शक पड़ता है कि बदनीति है शुरू से ही, कि ये उसको डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, यही नहीं पता चल रहा कि किसको करनी है एफआईआर, किसकी जुरिस्डिक्शन है, कैसे होगी, कौन करेगा। और उसके बाद अभी ये सबसे जो अहम बात जो की शोएब रज़ाक साहब ने, वो ये कि ये प्राइम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, पर हमें शक पड़ता है कि वो भी जान छुड़ाने के लिए है। इनकी बदनीति थी शुरू से ही, और ये मेरा शोएब रज़ाक साहब भी इस बात की निशानदेही करते हैं। वो कहते हैं कि इसका सही फोरम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुनिए ज़रा उन्होंने ये कहा है। हमने प्रोसेस को इस तरह एवेलुएट करना है कि हमारी जो पहली पिटिशन थी, जिसमें हमारी पहली प्रेयर ये थी कि अरशद शरीफ के जस्ते खाकी को जल्द अज जल्द पाकिस्तान लेके आया जाए। साथ साथ हमारी दूसरी प्रेयर ये थी कि आपने जुडिशल कमीशन बनाना है जो इन्वेस्टिगेट करे उन मोहरक़ात को जिसकी वजह से उसको मुल्क छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से उसको दुबई और केनिया में डिसाइड करना पड़ा। तो उसके बाद अगर जुडिशल कमीशन कहता है, ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि इसकी एफआईआर पाकिस्तान में होनी चाहिए। ठीक है जी, आप एफआईआर का मतलब किसी के ऊपर मुर्द इल्ज़ाम लगाना तो नहीं है ना। एफआईआर काट के आप इसको इन्वेस्टिगेट करें मज़ीद, लेकिन कम से कम आप एफआईआर आपको डायरेक्शन तो दे देती है ना कि वे टू लुक फॉर, किधर आपने देखना है। आपने गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशल कमीशन की हद तक देख लें। प्राइम मिनिस्टर साहब एक दिन ऐलान करते हैं कि जी हम जुडिशल कमीशन बनाते हैं, दूसरे दिन वो इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं। जुडिशल कमीशन और इंक्वायरी कमीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंक्वायरी कमीशन इज़ डन इन अकॉर्डेंस विद इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 जिसमें इंक्वायरी होती है। जुडिशल कमीशन इज़ हेडेड बाय जुडिशल ऑफिसर जो हाज़िर सर्विस अदालत का होता है, जो हमारी कंटेंशन थी। तो नो वन इज़ इंटरेस्टेड। अगर लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप गवर्नमेंट को इल्ज़ाम दे दें, इंस्टीट्यूशन को इल्ज़ाम दे दें, सोसाइटी को एज ए नेशन को इल्ज़ाम दे दें। नो वन इज़ इंटरेस्टेड। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो बहुत सारे इधर और बहुत सारे मुद्दों पे मट्टी पड़ गई है, इस पे मट्टी पड़ जाएगी। लेकिन इसका पहला स्टार्ट क्या है मेरे हम्बल राय में, यू गॉट टू मेक श्योर कि आप एक जुडिशल कमीशन कंस्टिट्यूट करें हेडेड बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज। वाई? All the matters pertaining to Arshad Sharif and the freedom of press, they are pending and they have been dealt with by Islamabad High Court. और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो सारे मोहरक़ात को डिस्कस कर सकता है और दैट इज़ द मोस्ट रेलिवेंट फोरम। गवर्नमेंट ने अपने सर से वज़न उतार के सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख दिया, और वो साथ साथ लेटर कैसा लिखा कि जनाब फुल कोर्ट कमीशन का जुडिशल कमीशन का हिस्सा हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। The most appropriate forum as far as this issue is concerned is इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास मटेरियल भी है, एक जज को अपॉइंट कर दे, वो इन्वेस्टिगेट कर ले, फिर उनकी फाइंडिंग आती है उसके मुताबिक आप एफआईआर भी काटें। क्योंकि अगर आपका एम्बेसडर केनिया में इस चीज़ को कंफर्म करे कि ये जो कत्ल यहाँ हुए इसके कुछ मोहरक़ात पाकिस्तान में भी ढूंढे जा सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान में एफआईआर हो सकती है। अब ये सारा काम गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट की अगर नीयत होगी और उनको ये फील होगा कि ये इतना बड़ा जुल्म हुआ है, हमने इसको इन्वेस्टिगेट करना है, तो फिर तो वो कर सकते हैं। अगर किसी की नीयत नहीं है तो मैं बातें करता रहूं या मुझसे लोग बातें सुनते रहें, इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस।